स्वागत है बच्चों आप सबका उत्कर्ष क्लासेस में। दिवाली का त्यौहार आ रहा है भाई, खूब मज़े वाला, खुशियों वाला और पटाखों वाला। तो बच्चों जैसे दिवाली का रॉकेट आप चलाओगे जो ऊपर जाएगा, वैसे ही उत्कर्ष क्लासेस में भी हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा रॉकेट आपको मिल जाए जो आपको सफलता तक ले जाए। तो बच्चों इसी क्रम में रॉकेट जो सफलता तक ले जाए, इस क्रम में कुछ टॉपिक्स आपको स्पेशली क्लास लेकर समझाए बताए जा रहे हैं जो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे और जो बहुत महत्वपूर्ण भी है, जिससे जल्दी और आसानी से आप प्रश्न कर पाएंगे। तो फिज़िक्स में बच्चों इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी जो रोटेशनल मोशन घूर्णन गति चैप्टर में है, उसमें मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने अभी। जिसकी हम बात करेंगे वो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तात्क्षणिक घूर्णन अक्ष। समझे ये क्या है और फिर इसके कंसेप्ट से समझ में आएगा कि प्रश्न कितना आसानी से और जल्दी करवा देता है ये। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों शॉर्ट में इसे IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, हिंदी में तात्क्षणिक घूर्णन अक्ष कह देंगे। रोटेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम हमें तब होती है जब सिर्फ रोटेशन नहीं और ट्रांसलेशन भी नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन हो। यानी घूर्णन गति भी हो रही हो, स्थानांतरण गति भी हो रही हो, जिसे हम कहते हैं रोलिंग मोशन यानी लोटनी गति। तो रोलिंग में बच्चों ट्रांसलेशन भी होता है, रोटेशन भी होता है, यानी दोनों चीज़ों के कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। ट्रांसलेशन के भी लाओ और रोटेशन के भी लाओ। ट्रांसलेशन में फोर्स के फॉर्मूले और इक्वेशंस यूज़ करो, और रोटेशन हो रहा है तो टॉर्क के फॉर्मूले और इक्वेशंस यूज़ करो। दोनों काम में लेने पड़ते हैं, ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा समय लग जाता है। उसी की बजाय अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यूज़ करें तो आपको सिर्फ रोटेशन काम में लेना होता है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी सिर्फ रोटेशन करती है, ट्रांसलेशन करती ही नहीं। यानी अब आपको सिर्फ रोटेशन की इक्वेशंस पे ध्यान देना है, टॉर्क के कंसेप्ट सोचने हैं और कुछ भी नहीं करना है। फोर्स सोचना ही नहीं, लीनियर वेलोसिटी बॉडी की होगी ही नहीं, क्योंकि बॉडी ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाएगी। तो जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोलिंग करते हुए प्योर रोटेशनल मोशन करे, उसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो IAOR इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तात्क्षणिक घूर्णन अक्ष, वो एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी केवल रोटेट करती है, ट्रांसलेट नहीं करती। रोलिंग नहीं वर्ड यूज़ होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्चुअली में तो आपको बॉडी रोलिंग ही करती हुई दिख रही है बच्चों, रोलिंग के लिए ही है ये। पर जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, रोलिंग में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों को देखना पड़ता है, दोनों की इक्वेशन यूज़ करनी पड़ती है, दोनों को मिलाकर आंसर निकालना पड़ता है। उसी रोलिंग के लिए आप IAOR ले लो, सिर्फ रोटेशन से एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों की आवश्यकता नहीं होती है।
तो बच्चों प्योर रोलिंग जिसे बोलते हैं, रोलिंग का मतलब भी है प्योर रोलिंग, नहीं बोला तो प्योर रोलिंग ही मानना है। प्योर रोलिंग जो होती है उसमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होते हैं। इन दोनों की जगह अगर हम सिर्फ और सिर्फ रोटेशन ले लें तो ये तभी संभव होगा जब एक्सिस एक्चुअल एक्सिस नहीं है। जैसे CM के अबाउट बॉडी घूम रही है और आगे जा रही है तो CM एक्सिस नहीं लेना है, आपको लेना है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये लेते ही सिर्फ रोटेशन, प्योर रोटेशन की इक्वेशन ले सकते हैं और जल्दी आंसर आएगा, क्योंकि दो चीज़ें अब काम में नहीं लेनी पड़ रही हैं। तो समझ लें इस एक्सिस के बारे में, फिर देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो देखिए बच्चों, ये एक बॉल है, डिस्क है, रिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है जो प्योर रोलिंग कर रही है। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और अपने CM के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ऐसे ओमेगा से घूम भी रही है और VCM R ओमेगा के बराबर है, R इसका रेडियस। ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है। प्योर रोलिंग करने वाली बॉडी लोएस्ट पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सरफेस के साथ है, इस केस में लोएस्ट पॉइंट, उसके रेस्पेक्ट में आगे नहीं जाती है, पीछे नहीं जाती है, रेस्ट पे रहती है। क्या, वापस सुनो इंपॉर्टेंट बात, प्योर रोलिंग करती हुई बॉडी का लोएस्ट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सरफेस के साथ है वो उस इंस्टेंट पर, उस क्षण पर रेस्ट पे रहता है। इंस्टेंटेनियस रेस्ट वाला पॉइंट यही है और इसलिए यहीं से पास होगी हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पॉइंट के अबाउट होगी बच्चों जो पॉइंट खुद हिलता नहीं है। जैसे इस पेन को अगर मैं इस एक्सिस, इसके न्यूनतम बिंदु से पकड़ के घुमा रहा हूँ, ये रोटेशन है, ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। एक्सिस कहाँ है? उस पॉइंट पे जो खुद मूव नहीं होगा। ये पॉइंट कहीं भी नहीं जाता है, देखो पेन के बाकी सब पॉइंट्स मूव हो रहे हैं, ये पॉइंट अपनी जगह पर ही है। यही है इंस्टेंटेनियस एक्सिस जिसके अबाउट ये पेन ट्रांसलेशन नहीं, सिर्फ रोटेशन कर रहा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस इस केस में बच्चों यहाँ से पास होगा और तल के लंबवत परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसके अबाउट ये बॉडी यहाँ से सिर्फ रोटेशन करेगी। ध्यान से देखिए, ये जो बॉडी है इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन करके ऐसे आगे जाएगी, इस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी ऐसे आगे जाएगी रोटेशन करके ऐसे। तो ये पॉइंट यहीं का यहीं रहेगा, यही है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस। इंस्टेंटेनियस एक्सिस पे जो पॉइंट होगा बॉडी का वो खुद मूव नहीं होगा। यहाँ पे हमें पता है कि प्योर रोलिंग में ओ पॉइंट इस इंस्टेंट पर मूव नहीं होता, अगले इंस्टेंट पे तो आगे जाएगा, इस इंस्टेंट पे मूव नहीं होता, इसी पॉइंट से इंस्टेंटेनियस एक्सिस पास होगी। फ़र्क देखो, रोटेशन तो CM के अबाउट हो रहा था, इस एक्सिस के अबाउट, पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस वो नहीं, ये वाला है। CM के अबाउट बॉडी रोटेट हो रही है पर CM तो आगे जा रहा है, CM रेस्ट पे नहीं है, इस वेलोसिटी से CM आगे जा रहा है, पर ये पॉइंट इस वक्त आगे नहीं जा रहा है। यही है इंस्टेंटेनियस एक्सिस। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस लेने का क्या फ़ायदा हुआ है? चलो यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं कुछ पॉइंट्स की, जिससे समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। सपोज हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालने को कहा, हाईएस्ट पॉइंट की। अब बच्चों अगर मैं रोलिंग की बात सोचता हूँ तो रोलिंग में दो चीज़ें सोचनी होती हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन। ट्रांसलेशन CM के अबाउट हुआ है तो इसके पास एक वेलोसिटी आएगी VCM x पॉइंट के पास। भाई CM वाली वेलोसिटी तो हर पॉइंट को एज इट इज़ वापस वैसी की वैसी मिलेगी,
पर रोटेशन के कारण भी एक लीनियर वेलोसिटी आएगी। ये रोटेशन करके इधर जा रहा है तो एक लीनियर वेलोसिटी आएगी v1, और v1 किसके बराबर है, r ओमेगा, और vcm भी है r ओमेगा, यानी x पॉइंट की वेलोसिटी हुई 2r ओमेगा। दो चीज़ें मुझे काम में लेनी पड़ी, जैसा मैंने समझाया, ट्रांसलेशन भी रोटेशन भी। ये ट्रांसलेशन के कारण आई है, ये रोटेशन के कारण आई है, दोनों, क्योंकि रोलिंग में दोनों होते हैं। अब इसी कंसेप्ट को हम IAOR से करें, जैसा मैंने कहा बहुत जल्दी एक स्टेप में आंसर मिलेगा। IAOR में बच्चों बॉडी क्या नहीं करती है भाई, ट्रांसलेशन, सिर्फ रोटेशन करती है। ये सब यहाँ से हटा देते हैं। सिर्फ रोटेशन जब हो रहा है, और वो भी किस एक्सिस के अबाउट बच्चों, हाँ, O वाली एक्सिस के अबाउट। अब CM के अबाउट नहीं, IAOR O से पास हो रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 2r, ये भी r, ये भी r। और रोटेशन में तो v का फॉर्मूला r ओमेगा होता है, r की जगह डिस्टेंस है 2r, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से तो घूम ही रहा था, देयरफॉर v हो गया 2r इंटू ओमेगा। सीधे आंसर आ गया है एक स्टेप में। यहाँ ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों लेकर निकालना पड़ा, यहाँ सीधे रोटेशन लेकर आंसर मिल गया। इसी तरह बच्चों y पॉइंट की वेलोसिटी, अब मैं IAOR से सीधे निकालूंगा, अब रोलिंग से नहीं निकालेंगे। y पॉइंट का O से डिस्टेंस कितना है, ये बच्चों ये डिस्टेंस r है, और ये भी r है, तो ये √2r हो गया पाइथागोरस से, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, √2r डिस्टेंस इंटू ओमेगा। हाँ, तो y की वेलोसिटी हो गई √2r ओमेगा, और किधर, इस रेडियस के परपेंडिकुलर, ये हो गया vy, 2r के परपेंडिकुलर, ये हो गया vx। बहुत ही आसान, एक स्टेप में सारी वेलोसिटीज़ आएंगी। O की खुद की वेलोसिटी बच्चों, O पॉइंट तो एक्सिस पे ही है, उसका डिस्टेंस 0, तो O की वेलोसिटी 0 हो गई। किसी भी पॉइंट के लिए एक स्टेप में सारे आंसर अब आ जाएंगे। r ओमेगा, r उस पॉइंट का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस 2r था, इसका √2r था, और खुद का 0 है, आ गए आंसर। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बहुत ही आराम से, आसानी से, जल्दी से आंसर मिल जाते हैं। तो बच्चों इसमें तो हमें पता था कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस कहाँ है। जहाँ नहीं पता हो तब क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि पता लगा के ही तो आगे बढ़ पाएंगे। तो अब ये पता लगाते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस कैसे पता लगता है ना भाई। तो चलो देखें। IAOR से किसी पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन हमेशा उस पॉइंट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी भाई। इससे हमें IAOR का बढ़िया आइडिया मिल सकता है बच्चों। कोई भी दो पॉइंट अगर हमें मिल जाए जिनकी वेलोसिटीज़ हमें समझ में आ जाए, उनके परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, वो जहाँ मिलेंगी वहीं IAOR हो जाएगा। क्योंकि IAOR से पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन रेडियस है, और रेडियस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है रोटेशनल मोशन में। अभी जो लगाया था उससे इसको वापस समझ लेते हैं कि यहाँ पे कैसे समझ में आ रही है ये बात। इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है और इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है। दोनों के परपेंडिकुलर लाइन खींच दो वेलोसिटी के।
देखो बच्चों, दोनों परपेंडिकुलर यहाँ आके मिल रहे हैं ओ पर, ओ पे ही IAOR पास होगा। तो ओ पॉइंट वो है जहाँ दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वही पॉइंट होगा IAOR। इसमें तो हमें पता था पहले से, चलो भाई जहाँ नहीं पता है वहाँ पता लगाते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है ये जो रॉड है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर स्लाइड कर रही है। इसको छोड़ते ही ये गिरेगी, ऐसे ऐसे गिरती जाएगी नीचे, ऐसे है तो ये फिसल के ऐसे 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 ज़मीन पे आना चाहेगी। तो ये स्लाइड कर रही है और क्वेश्चन ने कहा इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है v1, नीचे ही होगी, ये पॉइंट तो नीचे ही जा रहा है, और ये किधर जा रहा है पॉइंट बच्चों, आगे की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी है v2 आगे की तरफ, और एंगल थीटा दे दिया है, रॉड की लेंथ l दे दी है। क्वेश्चन कह रहा है ओमेगा, रोटेशन का ओमेगा पता लगाओ, दोनों एंड की वेलोसिटी दी है, ओमेगा पता लगाओ, या v1 v2 में रिलेशन पता लगाओ। रिलेशन तो हम और भी मेथड से कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हम लॉज ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, कंस्ट्रेंट मोशन के कंसेप्ट से रिलेशन तो निकाल सकते हैं, पर क्वेश्चन कह रहा है ओमेगा बताओ यहाँ पे, या CM की वेलोसिटी बताओ, कोई भी चीज़ ऐसी बोल सकता है। सभी का एक ही आंसर, एक ही सॉल्यूशन है, और वो है बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे उत्कर्ष क्लासेस में जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए उत्कर्ष क्लासेस एक ही सॉल्यूशन है, पर उत्कर्ष क्लासेस में पढ़ने के लिए कभी कभी, हालांकि बच्चों उत्कर्ष क्लासेस के कोर्सेज तो वैसे ही बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पर अवेलेबल होते हैं, फिर भी कुछ बच्चों को फाइनेंशियल ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उत्कर्ष क्लासेस उनके बारे में भी हमेशा सोचता है, जो बच्चे उत्कर्ष क्लासेस से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम सभी के बारे में सोचते हैं, इंडिया के सभी बच्चों के फ़ायदे के लिए सोचते हैं, और उन्हीं बच्चों के फ़ायदे के लिए बच्चों दिवाली के इस स्पेशल मौके पर, क्योंकि ये तो त्यौहार ही है खुशियाँ बांटने का, उत्कर्ष क्लासेस भी आप सबको खुश करना चाहता है बच्चों, तो उत्कर्ष क्लासेस लेकर आया है आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र भाई, दिवाली ऑफ़र। तो दिवाली पे क्या महाधमाका हो रहा है, पहले तो ये देख लो 10 से 15 नवंबर तक ही ये ऑफ़र है, क्योंकि बच्चों हर चीज़ का एक समय होता है, अगर समय से वो काम ना किया तो फिर अब पछताए होत क्या, है ना भाई, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए ये डेट सबसे पहले नोट कर लेनी चाहिए, 10 से 15 नवंबर तक दिवाली महाधमाका। क्या है ये महाधमाका, तो भाई दिवाली पे तो हम भी बड़े बड़े बम फोड़ेंगे, क्यों नहीं। उत्कर्ष क्लासेस ने ये महाधमाका ऑफ़र सबके लिए दिया है बच्चों के लिए, जिसमें नीट जेई के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं बच्चों, सारे उन पे 90% तक की छूट दी जा रही है। सुन के ही एक बार को लगता है कि 90% में दिया जा रहा है कोर्स, नहीं, 90% तक की छूट है, डिस्काउंट है, यानी 90% तक कम हो सकते हैं कोर्सेज पे आपका अमाउंट, और इससे ज़्यादा किफ़ायती या कम रेट पे क्या कोई ऑफ़र कर पाएगा बच्चों। तो 90% तक का डिस्काउंट तो है ही है, ये सुन के ही हमें लगता है कि वाह भाई मज़ा आ गया, इतना शानदार डिस्काउंट। पर इतना ही नहीं, दिवाली पे बम के साथ चक्री, अनार, रॉकेट सब चीज़ें होती हैं ना, तो उत्कर्ष क्लासेस और भी इसके साथ क्या दे रहा है, 90% तक के डिस्काउंट सारे कोर्सेज पे हैं। उसके साथ साथ बच्चों ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ फ्री मिलेगी उत्कर्ष क्लासेस से। ऑनलाइन कोर्स 90% तक के डिस्काउंट में आपको मिल सकते हैं इन डेट्स पे, दिवाली ऑफ़र, और साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। बच्चों टेस्ट सीरीज़ एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है कोई भी तैयारी के लिए, क्योंकि उसी से हमारी तैयारी को हम परख सकते हैं, जांच सकते हैं, हम परिपक्व होते जाते हैं, बेटर होते जाते हैं, इवॉल्व होते जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे फ्री मिलेगी बच्चों। हम पहले से ही, हमारे पास जो ऑनलाइन हाइब्रिड कोर्सेज़ हैं, यानी लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज़ हैं ऑनलाइन,
जिसमें जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही लाइव भी होता है। और लाइव में भी बच्चे कमेंट्स करके पूछते हैं क्वेश्चन, पढ़ते पढ़ते बीच में ही जैसे क्लास में बैठा हुआ बच्चा पूछता है वैसे ही ऑनलाइन वाले बच्चे भी लाइव कि सर ये इसमें अगर ऐसा चेंज कर दें तो ऐसा होगा क्या, या इसका क्या आंसर होगा, या इसमें और क्या ये हो सकता है। और उन सब के जवाब भी हम लाइव देते हैं बच्चों। जैसे ही आपका कमेंट आता है उस बच्चे को कि भाई आपने जैसे कि सपोज़ सौरभ आपने ये क्वेश्चन पूछा है, अच्छा इसको ऐसे ऐसे करें तो इसमें ये चेंज करके ये आंसर आएगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को भी ऐसा लगता है कि हम भी क्लास में ही बैठे हैं, क्योंकि वही जैसे हम पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, और जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं हम भी पूछते हैं, और वैसे ही हमें भी सॉल्यूशन मिलता है। तो ये बच्चों लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो हमारे कोर्सेज़ हैं उनमें तो हम पहले से ही ऑनलाइन टेस्ट साथ में देते हैं, क्योंकि उसके बिना जैसा मैंने कहा तैयारी अधूरी रह जाएगी। पर अब उसके साथ साथ रिकॉर्डेड कोर्सेज़ अगर आप परचेज़ करते हो, कोई रिकॉर्डेड कोर्स लाइव नहीं, जिसमें पूरा का पूरा कोर्स का मटेरियल पहले से ही आपके पास अवेलेबल है, आप अपनी कन्वीनियंस से, अपने टाइम से, अपने कंफर्ट से एक एक कोई भी चैप्टर देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। उन रिकॉर्डेड कोर्सेज़ पर भी उत्कर्ष क्लासेस बच्चों अब आपको ये फ़ायदा दे रहा है कि उसमें भी टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन आपको फ्री अवेलेबल होगी। तो अब सभी कोर्सेज़ जो हमारे ऑनलाइन हैं बच्चों, चाहे वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो या रिकॉर्डेड हो, सारे कोर्सेज़ जो भी हमारे पास हैं उन पे उन्हीं की सब्सीक्वेंट जो कंसर्न टेस्ट सीरीज़ है वो साथ में आपको फ्री अवेलेबल होगी, और साथ में इतना शानदार डिस्काउंट भी होगा, और दिवाली की खुशियाँ चार चांद लगाएंगी। लेकिन ये सब बच्चों 10 से 15 नवंबर के बीच, तो आप में से किसी को भी अगर कोर्स परचेज़ करना है, अब अभी तक भी अगर नहीं किया है और किसी भी कारणवश लेट हो गए या वेट कर रहे थे, तो इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई हैं। अब बच्चों आप ये कोर्स दिवाली का परचेज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा लाइव भी, रिकॉर्डेड भी, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री मिल जाएगी। तो ये शानदार दिवाली धमाका, महा धमाका उत्कर्ष क्लासेस आप सब बच्चों के दिवाली की खुशियों को और बढ़ाने के लिए, साथ ही आपके करियर को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए लेकर आ रहा है। तो बच्चों इस केस में क्वेश्चन कह रहा है कहाँ पे होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और ओमेगा पता लगाओ। तो V2 के परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं भाई, और V1 के परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं। बहुत ही आसान तरीका, देखो शानदार ये मेथड है। ये आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहीं से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा। अब ओमेगा निकालने में क्या देर बची। ये V2 के लिए रेडियस कितना हो गया बच्चों, इसे अगर मैं R2 नाम दे दूं, ये L है तो R2 कितना हो गया, L साइन थीटा। V बराबर R ओमेगा, V2 बराबर R ओमेगा, ओमेगा हो गया V2 अपॉन L साइन थीटा। या फिर V1 से भी निकाल सकता था भाई, ये L है तो ये कितना हो गया बच्चों, L कॉस थीटा। तो V1 हो गया L कॉस थीटा इंटू ओमेगा, ओमेगा हो गया V1 अपॉन L कॉस थीटा। ये आंसर भी सही है और ये भी सही है। और अगर V2 V1 में रिलेशन चाहिए वो भी मिल गया यहाँ से, क्योंकि ओमेगा तो एक ही रहेगा बच्चों। तो L V2 अपॉन L साइन थीटा बराबर V1 अपॉन L कॉस थीटा, यानी V2 बराबर साइन थीटा V1 अपॉन कॉस थीटा, यानी V1 टेन थीटा। आ गया हमारा आंसर। ये चाहिए तो भी, ओमेगा चाहिए तो भी, IAOR पता लगाना है तो भी। तो IAOR से देखो सिर्फ रोटेशन की इक्वेशन V बराबर R ओमेगा, इसमें CM भी मूव कर रहा है, पर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी ट्रांसलेशन सोचने की, क्योंकि IAOR के अबाउट सिर्फ रोटेशन की इक्वेशन से आंसर सारे मिल जाते हैं। और देखते हैं भाई, बच्चों अगर एक रॉड हमारे पास है जो मूव कर रही है
पर वेलोसिटीज़ दोनों एंड्स की अलग अलग हैं। इसमें क्या क्या केस हो सकते हैं देख लो। पहला केस, ये एंड इधर जा रहा है और ये एंड इधर जा रहा है, यानी दोनों सिरे विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इस केस में बच्चों जो IAOR है वो इन दोनों के बीच में कहीं ना आएगा। हाँ, सेंटर नहीं कहा है, बीच में मतलब रॉड के अंदर ही कहीं ना कहीं आएगा। मान लेता हूँ यहाँ से x डिस्टेंस पर आ गया, पर बीच में आएगा। कोई ज़्यादा है कोई कम है वो अलग बात है, पर IAOR आएगा हमेशा बीच में। अगर V1 बड़ा है बच्चों तो यहाँ से ज़्यादा दूर आएगा, V2 से कम दूर। V2 बड़ा है तो V2 से ज़्यादा दूर, पर रॉड के अंदर आएगा, ये बात तय है। अब ओमेगा पता लगाने को कहा, हालांकि ओमेगा तो हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये वेलोसिटीज़ L के परपेंडिकुलर हैं। तो ओमेगा हो जाएगा बच्चों V2 प्लस V1 अपॉन L। या फिर IAOR से भी लगा सकते हैं, पर IAOR की दूरी तो हमें चाहिए होगी कि IAOR यहाँ से कितना दूर आएगा। मान लो O पे आ रहा है तो V1 बराबर ओमेगा इंटू एक्स। आ गया आंसर। ओमेगा की जगह ये रख देते हैं। तो x हो गया बच्चों V1L अपॉन V1 प्लस V2। बिल्कुल इजी, इसी तरह V2 से भी निकाल सकता था। तो अगर दोनों एंड्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो IAOR रॉड के अंदर ही कहीं आएगा और इस तरह से डिस्टेंस किसी भी V1 या V2 से निकाला जा सकता है। हाँ, भूलना नहीं बेटा, 10 से 15 नवंबर के लिए ही है ये महा धमाका ऑफर। दूसरा केस है जब दोनों एंड्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ भी दो संभावनाएं हैं। ये दोनों बराबर वेलोसिटी तो नहीं है, क्योंकि बराबर है तो रोटेशन ही नहीं हो रहा है, रॉड तो सीधी सीधी जा रही है, फिर किस बात का रोटेशन। एक बड़ा एक छोटा होगा तभी ये घूमेगी। तो फर्स्ट केस इसमें भी आ गया बच्चों। V1 ग्रेटर देन V2। V1 अगर V2 से बड़ा है, ये तेज और ये धीरे चल रहा है, तो रॉड से नीचे आएगा IAOR। और अगर उल्टा हुआ बच्चों, V2 ग्रेटर देन V1, तो फिर उस केस में IAOR रॉड से ऊपर आ जाएगा। चलो बारी बारी से देखें। पहला केस है जब V1 बड़ा है V2 से। इस केस में IAOR बच्चों रॉड से नीचे आएगा। रॉड की लंबाई L है, यहाँ से X नीचे होगा IAOR मान लिया। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे बच्चों तो ओमेगा होगा V1 माइनस V2 अपॉन L। तो अब क्या बचा है, V2 से X दूरी है, V2 बराबर X इंटू ओमेगा। X हो गया V2 अपॉन V1 माइनस V2 इंटू L। बहुत ही आसान छोटा सा एक स्टेप का आंसर IAOR लेते ही हो जाता है।
तो इतना नीचे आ जाएगा x कौन सी वेलोसिटी से, कम वाली से, क्योंकि कम वाली के नीचे की तरफ ही तो आ रहा है। ये आ गया हमारा IAOR जब v1 बड़ा और v2 छोटा हो। बिल्कुल ऐसे ही जब v1 छोटा और v2 बड़ा होगा बच्चों, तो इस केस में IAOR कहाँ आता है, रॉड के ऊपर की तरफ। ऊपर मतलब v1 जिधर है उसकी तरफ, छोटी वेलोसिटी की तरफ आएगा। इस केस में v2 छोटा था, v2 के बाहर नीचे आ गया। इस केस में v1 छोटा है, v1 के बाहर ऊपर आ जाएगा IAOR। ओमेगा हो गया बच्चों इस बार v2 माइनस v1 बटा l, क्योंकि v2 बड़ा है v1 छोटा है, और इस पॉइंट से v1 का डिस्टेंस x है, तो इस बार हो गया v1 इज इक्वल टू x ओमेगा, v1 अपॉन ओमेगा v2 माइनस v1 बाई l। तो बिल्कुल आसानी से इस तरह से दोनों केसेस का तरीका तो एक ही है बच्चों, और हम आसानी से आंसर पता लगा सकते हैं। तो दो केसेस जब सेम डायरेक्शन के लिए हो, और एक केस जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो। इस तरह से IAOR का पता लगाकर हम भी और आगे बढ़ सकते हैं, IAOR और आगे बढ़ सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं, और जल्दी कर सकते हैं, और कम मेहनत से उत्तर निकाल सकते हैं। तो बच्चों घूर्णन गति का कंसेप्ट IAOR जो रोलिंग में भी काम आ रहा है, और इस तरह से रॉड के क्वेश्चंस में भी बहुत काम आता है। और इस कंसेप्ट का उपयोग बच्चों, क्योंकि रोलिंग का उपयोग और भी चैप्टर्स में आ जाता है, EMI में क्वेश्चन आ जाते हैं रोलिंग के, हाँ, और वहाँ पे IAOR का कंसेप्ट लगा के बहुत आसानी से जल्दी से आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ EMI के कंसेप्ट के साथ साथ रोलिंग भी लगाना पड़ता है, और रोलिंग को छोड़कर आप IAOR ले लो, एक स्टेप में आंसर लेकर बाकी EMI वगैरह के काम कर सकते हैं। तो EMI वाले क्वेश्चन हम यहाँ नहीं ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि मेरा उद्देश्य था आपको IAOR सिखाना। अब इसका उपयोग जिन जिन चैप्टर्स में होगा, रोलिंग जहाँ भी आएगी वहाँ उपयोग किया जा सकता है प्योर रोलिंग वाले क्वेश्चंस में। तो बच्चों दिवाली की खुशियाँ अधूरी न रहे, इसके लिए फिर से एक बार सुन लीजिए, उत्कर्ष क्लासेस आप सब के लिए लेकर आया है दिवाली पे बहुत ही खास ऑफ़र, दिवाली महाधमाका। पर ये 10 से 15 नवंबर के लिए ही लागू होगा, वैलिड रहेगा ऑफ़र, जिसमें आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज़ पर 90% तक के डिस्काउंट्स तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ सभी ऑनलाइन कोर्सेज़ पे टेस्ट सीरीज़ जो ऑनलाइन होगी उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड वो भी फ्री मिलेगी। यानी तैयारी भी पूरी करो और उसके साथ टेस्ट देकर तैयारी की जांच भी कर लो, परफेक्शन भी हासिल कर लो, और फिर जैसा मैंने शुरू में कहा था, रॉकेट की तरह सफलता तक जल्दी से तेज़ी से पहुंच जाओ। और हाँ, रॉकेट चलाते वक्त ये भी तो देख रहे हो ना कि थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है ना, फिज़िक्स तो हर जगह ही लग रही है भाई। तो फिज़िक्स की सहायता से ही रॉकेट ऊपर जा रहा है, और फिज़िक्स में IAOR की सहायता से आपके नॉलेज, आपके कंसेप्ट्स भी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के साथ बच्चों आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। दिवाली एंजॉय करें, खूब मस्त रहें, खुश रहें, परिवार के साथ, सभी दोस्तों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाएं, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।